दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास यूपी बोर्ड का पाठ 8। इस पाठ का नाम है मुगल साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक मुगल शासक 1526 से 1556 ईस्वी। इसका ही हम लोग प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका क नंबर प्रश्न है बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इसके उत्तर में हो जाएगा बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं। पहली विशेषता है बाबर एक कुशल प्रशासक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने एक छोटी सी रियासत से बढ़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। दूसरी विशेषता है बाबर बहुत साहसी और वीर लड़ाकू सिपाही था। कठिन परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं था, धैर्य से काम लेता था। तीसरी विशेषता है बाबर एक अच्छा साहित्यकार था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी लिखी, यानी कि बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में तुजुक-ए बाबरी, और वह एक अच्छा साहित्यकार भी था। नेक्स्ट है चौथा विशेषता है बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख में पूछा है भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में बाबर ने महान मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आने वाले वर्षों में उनके वंशजों ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू और मुस्लिम अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद एक साथ मिलकर रहने लगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग में पूछा है पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में हो जाएगा पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था उसके पास बारूदी तोपें थी जो अन्य शासकों के पास नहीं थी। दूसरा कारण है उसके पास कुशल घुड़सवार थे। तीसरा है उसकी सेना प्रशिक्षित थी। और चौथा कारण है उसके पास कई युद्धों के अनुभव थे। और पांचवा कारण है वह एक कुशल युद्ध संचालक था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ में है खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर में हो जाएगा 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट है खानवा युद्ध का निम्न परिणाम हुआ। पहला परिणाम है राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरा है मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। और तीसरा में है राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर रंग। प्रश्न नंबर रंग में पूछा है हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, आइए देखते हैं। हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध सन 1538 में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार का किला जीता, लेकिन इसके बाद शेरशाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। यह घटना हुमायूं और शेरशाह के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसके परिणाम स्वरूप शेरशाह की शक्ति में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेरशाह की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई हुई। हुमायूं ने मुंगेर के पास गंगा पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। युद्ध में हुमायूं की हार हुई और वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकला। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध सन 1540 में शेरशाह सूरी ने आगरा पर आक्रमण किया। हुमायूं ने कन्नौज में शेरशाह का मुकाबला किया, लेकिन हार गया। शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शेरशाह सूरी के नाम से शासन किया। हुमायूं सिंध होते हुए फारस भाग गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया।
हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिए। उसने फारस के शासक की मदद से कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। दूसरा का क नंबर है बहादुर शाह हुमायूं का मित्र कौन था। बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है यानी ख नंबर में है हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई, तो ये भी गलत है, तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है ग नंबर में है चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है स्तंभ क तथा स्तंभ ख में दिए हुए तथ्यों को सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। एक साइड है क खंड, एक साइड है ब खंड। क खंड में दिया है हुमायूं की मृत्यु, तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी, तो इसको 1556 ईस्वी से मिला देंगे। दूसरा है चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में, तो 1539 से मिला देंगे इसको। गुजरात का शासक, तो बहादुर शाह से मिला देंगे इसको। और लास्ट है कन्नौज का युद्ध हुमायूं तथा शेरशाह से मिला देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है खाली स्थान भरिए। इसका क नंबर प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना रिक्त स्थान ने की थी, तो किसने की थी, तो बाबर ने। तो रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे बाबर, यानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट है ख नंबर में दिया है बाबर और राणा सांगा के बीच रिक्त स्थान नामक स्थान पर युद्ध हुआ, तो बाबर और राणा सांगा के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था, तो खानवा, तो रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे खानवा। नेक्स्ट है ग नंबर में है बाबर ने अपनी आत्मकथा रिक्त स्थान भाषा में लिखी, तो तुर्की भाषा में लिखी थी, तुजुक ए बाबरी, तो तुर्की भर देंगे रिक्त स्थान की जगह पर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है पाठ के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका। दिया है सन और एक साइड दिया है युद्ध, तो 1526 ईस्वी दिया है सन में, तो 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो इसके सामने पानीपत का प्रथम युद्ध लिख देंगे। दूसरा है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, और 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध। और नेक्स्ट है 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।